दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए है। 2023 की ये वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/3/2023 से स्टार्ट होकर के 25/4/2023 तक चलेगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र 20/6/2023 से लेकर के 25/6/2023 तक जारी किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा 1/7/2023 से लेकर के 13/7/2023 के बीच में किया जाएगा। तो आपको हर एक डेट यहाँ पे फाइनल कर दी जाएगी है। आइए देखते हैं इस वैकेंसी को डिटेल में। तो पहली चीज़ है कि भर्ती जो प्रक्रिया होगी उसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, शारीरिक मापतौल होगा, शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और फिर आपका चिकित्सा परीक्षण होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं इसका वेतनमान कितना है। तो वेतनमान लेवल 3 में आता है 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगा। रिक्तियां जो हैं 9,212 टोटल हैं, जिनमें पुरुष की वैकेंसी है 9,105 और महिला की 107 वैकेंसी, केवल 107 वैकेंसी। स्टेट वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं, उसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो जिन लोगों के पास में स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं या निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसके बेसिस पे आपका उस स्टेट में ही सिलेक्शन होगा या उस स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। तो जैसे ये दिया हुआ है पुरुषों की रिक्तियां, तो आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसमें 1340 वैकेंसी है, जिनमें से जो जैसे आप देखना चाहेंगे तो चालक की कितनी वैकेंसी है 290। उसी हिसाब से हर चीज़ की वैकेंसी 398 वैकेंसी है, किसकी, रसोईया की और वाटर कैरियर की। तो इस तरीके से महिलाओं की वैकेंसी अलग अलग स्टेट में दी हुई है। फिर से देखिए उत्तर प्रदेश में 3 चालक की वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 14 है महिलाओं की। अब पायनियर की एक वैकेंसी आई है जिसके नंबर केवल 11 हैं, तो हम इसको अभी नहीं बता रहे। इसमें 10% छूट पूर्व सैनिकों को दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। आयु सीमा एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिपाही चालक होंगे उन लोगों की आयु 21 से 27 साल तक मांगी गई, यानी दिनांक 1/8/2023 को 21 से 27 साल। इसका मतलब हुआ कि 2/8/2096 से लेकर के 1/8/2002 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में जो सिपाही ये चालक की थी, सिपाही बाकी बचे हुए सिपाहियों के लिए जो एज क्राइटेरिया है 1/8/2023 को 18 से 23 साल होना चाहिए। अभ्यर्थियों का जन्म 2/8/2000 से लेकर के 1/8/2005 तक होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके बाद कि अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, यानी जो एज था वो सिपाही चालक के लिए इसमें 5 साल और कम करिए तो 96 जो है वो चला जाएगा, 5 साल कम करेंगे 91। तो अगर आप 91 यानी 281991 91 से लेकर के 2002 तक है तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो इसमें 3 साल कर लीजिए यानी 93, 2893 से लेकर के 2002 तक। अब इस तरीके से जब आपका बाकी बचे हुए हैं होंगे उनमें भी 3-3 साल आप घटा लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा 97 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 97। ठीक है, किसके लिए, OBC के लिए। और 5 साल यानी 95 हो जाएगा SC/ST और फिजिकली SC/ST के लिए। अब देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। तो सिपाही जो चालक होंगे उनके लिए 10वीं पास और साथ में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। जो सिपाही मोटर वाहन या मैकेनिक हैं उनके लिए 10वीं पास और साथ में 2 साल का ITI होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में अन्य सभी के लिए 10वीं पास, और जो ट्रेड में वो अप्लाई कर रहे हैं, मान लो मोची के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए मोची का उस काम में होना चाहिए, उनको आना चाहिए। तो किस में अप्लाई कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। आवेदन कैसे होगा, 100 रुपये फीस लगेगी। किसके लिए, सामान्य के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए। बाकी अनुसूचित जात, जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं लग रही। जो आपका सेंटर है लगभग सभी जगहों पे है, आपके आसपास आपको सेंटर मिल जाएगा और फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, तो आपको फॉर्म तो भर ही देना चाहिए। जो लोग भी सेनाओं या ड्रेस कोड वाले सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये भर देना चाहिए। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा वो देख लीजिए। तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिनमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक मैक्सिमम होंगे। सामान्य ज्ञान के लिए 25 क्वेश्चन, 25 मिनट मिलेंगे।
सामान्य गणित के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे और अधिकतम अंक 25 रहेंगे। अंग्रेजी या हिंदी में से आपको सेलेक्ट करना है। 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क के। टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट। तो आपके लिए टाइम काफ़ी है। प्रत्येक गलत उत्तर पे 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। आपका जो सामान्य ज्ञान होगा वो आप देख लीजिए क्या क्या उसमें आएगा। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, इसको रीजनिंग बोलते हैं और रीजनिंग के यही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में सामान्य ज्ञान आप जानते हैं कि इतिहास, भूगोल सब कुछ आता है उसमें। प्राथमिक गणित, जिनमें क्या क्या आएगा, संख्या आती है, भिन्न आते हैं, मौलिक गणित प्रक्रिया आती है, अनुपात, समानुपात, ब्याज, ये सब आएगा। और हिंदी अंग्रेजी में आपका एक कोई लेना है, दोनों नहीं लेना है, एक कोई लेना है। तो ज़्यादातर हिंदी भाषी लड़के हिंदी ले लेते हैं। शारीरिक ऊंचाई में पुरुषों की 170 और महिला की 157, लेकिन अनुसूचित जात जनजाति के बच्चों के लिए छूट है। 162.5 और 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अनुसूचित जात और जनजाति। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये लिखी हुई है और डिटेल के साथ में ये दिया हुआ है। छाती 80+5 मतलब फुलाना होगा, उसमें भी छूट दी हुई है अनुसूचित जात जनजाति के बच्चों के लिए। साथ में महिलाओं का कोई सीना टेस्ट की चेकिंग नहीं होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपकी होनी है, उसमें आपका दौड़ होगा। सिपाही चालक को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, महिला को 8.3 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसी तरीके से कुक, जलवाहक, सिपाही, बाकी सब के लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर और 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर महिलाओं के लिए। अब जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 अंक का होगा, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उनमें से 20 अंक कम से कम लाना जरूरी है, नहीं तो ऊपर वाली परीक्षाओं में अगर आप पास भी हैं तो भी इधर फेल हो जाएंगे। तो आपका ट्रेड टेस्ट में होगा क्या, वो एक बार समझ लीजिए कि चालक में ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और भारी इत्यादि वाहन की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, रख रखाव, इतना होना चाहिए। जो फिटर हैं उनको ऑटोमोबाइल फिटर या मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, औजारों को संभालना इत्यादि आना चाहिए। इसी तरीके से मोची का देख लो, अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों की पॉलिश करना, औजार को संभालना, चमड़ों को काटना, जूतों की मरम्मत करना और सिलाई करना, नए जूते बनाना, ये हो जाएगी मोची की काम। तो इस तरीके से आपके ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। दस्तावेज आपको ले जाना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू दोस्तों।